हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ना सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पहले नहीं करा है, आपने लास्ट ईयर भी करा होगा, बट इस बार थोड़ा सा हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास चीज़ें हार्ड है, बट हम उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम सेम नंबर्स को ऐड करते हैं नंबर ऑफ टाइम, तो वो क्या होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। अब इसको हम यहाँ पे 2 × 2 + 2 + 2 +2 करेंगे, तो हम इसको 4 टाइम्स 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 8। या फिर हम 2 × 4 करके भी क्या कर सकते हैं 8 कर सकते हैं, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 8। ठीक है, तो आप देखिए लेंदी मेथड हो जाता था थोड़ा, तो उसकी जगह हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट मेथड को यूज़ करने वाले हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये क्रॉस जैसा सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है ये लगाते हैं। ठीक है, एंड जब आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टेबल से याद होनी चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छे से आपको टेबल से याद होंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में भी। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं व्हेन 3 इज एडेड 4 टाइम्स। जब 3 को ऐड करेंगे 4 टाइम दैट इज यूज टू 12, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 = 12। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन, जैसे कि हम अभी थोड़े पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड द नंबर वी गॉट आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो ये टर्म अलग है कि जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर। दिस इज एक्सरसाइज 5.1 एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे तो ओके, तो हम यहाँ से एक पार्ट ये सिलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है आपका 5 टाइम्स, तो आप उसको कितना लिखेंगे 5 × 3 = 15। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ 4 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो 4 6 टाइम्स है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 4 इज 24। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन देखेंगे तो चले, तो हमारे पास जो नंबर लाइन है, तो आपको क्या करना है जितने भी आपको नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, जस्ट लाइक 3 × 4 करना था, तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही हो गया 1 2 3 4। तो लास्ट जो आपके पास आएगा वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर। चलिए इसी टाइप से हमें यहाँ पर भी करना है। चलिए मैं ले लेता हूँ सी पार्ट, जहाँ पे लिखा है 5 3 टाइम्स ऑफ 5 इज कितना होना चाहिए, वैसे तो 15 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं 5 को हमें 3 टाइम्स जंप करना है, तो पहले एक 5 का स्लॉट बना लिया हमने 1, दैन दूसरा 5 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। अब फिर से 5 काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 50। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 50। तो आपको बस इसी टाइप से क्या करना है जंप करना है, एंड दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास वी कैन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर। अगर हम किसी भी 2 नंबर्स की बात करें तो किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करा जा सकता है, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 3 × 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 12, एंड 4 × 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 12। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द वन इज द नंबर एक्सेल। आप किसी भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपके पास क्या आएगा सेम नंबर आएगा। चलिए द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ गेम टाइप है, बहुत ईजी है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम कोई पार्ट लेते हैं, देखिए सी पार्ट देखते हैं 60 × 18 करें या 18 × 16 करें, तो आंसर तो दोनों का सेम ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 8 की मल्टीप्लाई करें जो आंसर सेम आ जाए दैट इज़ 1, एंड अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको टेबल सी वन है।
एंड आप लोगों को छोटे टेबल से ऑलरेडी याद होंगे, तो यहाँ पर इस बार आपको 11 से 17 तक टेबल से आप गिवन है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे जो लैंग्वेज होती है वो इस टाइप से होते हैं। 39 मतलब 13 9 10 6 10 6 आवर्स। तो 10 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास और भी है, जस्ट लाइक 15 फोर्स आर, ठीक है। तो 15 फोर्स आर कितना हो जाएगा, 15 फोर्स आर 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पी पार्ट देखते हैं 12 5 आर। यहाँ पे क्या करेगी 12 इंटू 5, दैट इज 12 5 का कितना होता है अगेन 60, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ओके नाउ वी हैव द रियल मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से समझ लेंगे प्रैक्टिस करते हुए। तो देखिए जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है तो हम क्या करेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमारे पास आगे एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, तो हम इसका ये पार्ट सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हम 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, देन 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। तो 2 2 जार कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4, एंड 2 3 जार कितना हो जाएगा, दैट इज़ 6, ठीक है। देन उसके बाद और कोई पार्ट है क्या, सारे सेम ये ईजी है, आप लोग कर लेना, सेम यही फॉर्मेट रहेगा। ओके देन उसके बाद आता है हमारे पास 2 डिजिट नंबर, एंड यहाँ पे हमें कैरी भी करना पड़ेगा। चलिए कैरी कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 5.6। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्या करना है, जब भी कैरी की बात करी जाएगी हमारे पास, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सर प्रोडक्ट एक सिंगल डिजिट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल आते हैं 2 डिजिट नंबर, देन हमें कैरी करना पड़ेगा। तो कैरी कैसे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। अब पहले हम क्वेश्चन लेते हैं दिस वन, 5 9 से कितना होता है 45। अब ये 2 डिजिट नंबर आ गया, तो इसका जो 1s प्लेस है उसको तो हम यहाँ पर रखेंगे, और जो 10s प्लेस होगा उसको आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। तो 9 बाई द 45, 45 प्लस 4 49, तो बस हम उसको ऐड कर देना है नेक्स्ट में जो भी प्रोडक्ट हमारा आएगा, जैसे हम एडिशन में भी करते थे ऐसा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें जो थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इसको ले लेते हैं। अभी आगे 7 5 का कितना होता है, दैट इज़ 35। तो इस 5 को तो हम यहाँ पर ही रखेंगे, एंड ये जो 3 है इसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। 8 5 तो 40 प्लस 3 दैट इज़ 40। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5.7। अब एक्सरसाइज 5.7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिंगल डिजिट से, तो सेम पैटर्न रखेंगे हम, जस्ट लाइक 3 1 3। अब 10 से करेंगे तो 3 2 6, देन 3 3 9, ठीक है। देन हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर विथ कैरी, ओके। तो चलिए इस बार कैरी करने के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज़ 5.8। तो यहाँ पर हमें गिवन है, तो इस पार्ट को देखते हैं। जस्ट लाइक इसके मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 एंड 8 2 16, तो ये आ गया 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, दिस इज 1। यहाँ पर करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1, दिस इज 7, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, सेम वही फॉर्मेट रहेगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। जस्ट लाइक दिस 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, एंड 4 2 8, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके तो हमारे पास आ गई वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में यहाँ पर देखते हैं हमें क्या बोला गया। देयर आर 53 मैंगोज इन अ बास्केट एंड हाउ मैनी मोर मैंगोज आर देयर इन 3 सच बास्केट्स। तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखिए जब भी आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें एक क्वांटिटी की वैल्यू की मतलब ज़्यादा की पूछी जाए, तो हमें वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर है देयर 56 मैंगोज इन अ बास्केट। तो चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटमेंट। ये आ गया नंबर ऑफ मैंगोज
इन आ बास्केट। ठीक है, नंबर मैंगोज इन अ बास्केट अगर आप बात करेंगे, एक बास्केट में हमारे पास कितने हैं, 56 मैंगोज। ठीक है, अब इस आर की जगह हम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बास्केट। ठीक है, तो ये 56 पूरा लिख लेते हैं। ओके, एंड हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 3 सच बास्केट्स। तो यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 बास्केट्स। ठीक है, तो चलिए इन बास्केट्स का अब हमें क्या करना है। देखो, हमें जो नंबर गिवन है एक मैंगोज का, एक बास्केट के मैंगोज का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 3 18 कैरी 1 5 से 15 प्लस 1 16 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 बास्केट्स। तो चलिए इसी टाइप के आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोग अब इसे प्रैक्टिस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।